या आपको मैंने कहा था, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अब परीक्षा की तैयारी करने की जो बात चल रही थी, फर्स्ट वीडियो में मैंने जो जहां तक डाला वहां तक डाला, लेकिन फिर इस वीडियो में भी वही चीज मैं करने जा रहा हूं कि आप बोर्ड की परीक्षा की तैयारी के लिए क्या क्या करेंगे। जैसे मैंने आपको बहुत कुछ बताया। सबसे पहले हमने आपको टाइम टेबल बताया, फिर क्या कहा हमने आपको कि आपको जो चीज़ बताया जाता है क्या करें आप उसको याद कर लें। फिर मैंने क्या कहा आपको कि उसको रिवीजन आप करते रहें, और करने के बाद आप उसके बाद मैंने क्या कहा, कंसेप्ट की बात। कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि आपका थॉट क्या है, आपने उसको क्या समझा, उसको आप अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करें, ठीक है ना। उसके बाद आपका राइटिंग पावर, क्योंकि परीक्षा में होती यह है कि आप लिखते तो हैं, सही बात है, लेकिन बहुत सारे बच्चे आते हैं तो कहते हैं कि सर मेरा सवाल 2 छूट गया, सर मेरा 3 क्वेश्चन जानते हुए छूट गया। क्यों छूटा भाई? क्योंकि समय जो आपको बोर्ड देती है 3 घंटा का, वो 3 घंटा का समय आपको जो ऑब्जेक्टिव भरना है 50, उस 50 सवाल को भरने के लिए आपको 1 घंटा समय पर्याप्त है। यदि जानते हैं तो 1 से 100 तक सवाल पढ़ करके उसमें से 50 भर देने के लिए पर्याप्त है। बाकी टाइम आपके पास 2 घंटा बचता है। 2 घंटा टाइम में 50 नंबर के ही ना क्वेश्चन आप पूछ जाएंगे, जिसमें अधिकतर क्वेश्चन जो आपके होंगे वे लघुत्तरीय होंगे, 100 टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसके जवाब 50 से 60 70 शब्दों में ही देना है। तो आप इसके लिए थोड़ा सा ये मैंने ये करे जरूर कि अपने राइटिंग पावर को बढ़ाएं। क्या बढ़ाएं आप? राइटिंग पावर को बढ़ाएं, ताकि आपका सवाल छूटने न पाए। यह भी मेन फैक्टर है, राइटिंग पावर। क्योंकि लड़के बड़ी धीरे धीरे लिखा है, नहीं याद किया है क्वेश्चन, सब कुछ क्या है, उसको लिखो तो ताकि उससे यह हो कि आपका राइटिंग पावर क्या हो, बढ़े। राइटिंग पावर बढ़ता है तो आप समय सीमा के भीतर सारे क्वेश्चंस को, जितने हैं प्रश्न, सभी प्रश्नों को आप समुचित ढंग से हल कर देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे यह भी विश्वास है कि यदि आपके पास राइटिंग पावर है तो वो जो समय 3 घंटा बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया गया है, उससे आप आधा घंटा पहले लिख करके एकदम कंप्लीट रहेंगे, और आप अपने पूरे प्रश्न पत्र का जवाब जो दिया है उत्तर पुस्तिका में पूरा एकदम देख लेंगे कि हमने कहीं छोड़ा तो नहीं है, कैसे लिखा है, क्या लिखा है, पूरा पर्याप्त टाइम आपको मिल जाएगा, बशर्ते आपके पास राइटिंग पावर होनी चाहिए। इसके बाद सब कुछ लिखने के बाद, सब कुछ पढ़ने के बाद बच्चे कहते हैं कि सर मेरा बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आया। कारण यह कि आपकी शुद्धि और अशुद्धि, आपकी शुद्धि और अशुद्धि। तो आप शुद्ध यदि लिखे, सवाल का जवाब आपने क्या लिखे? शुद्ध लिखे। शुद्ध समझते हैं? शुद्ध। हमने कहा कि सीता गीत गाती है, चाहे यदि आप बोर्ड के एग्जाम में इस लाइन को मैंने लिखना है तो आप क्या करते हैं? सीता गीत गाती है। जबकि आप ये नहीं समझते हैं कि सीता का मतलब क्या होता है। परीक्षा चल रही है, आपने लिख दिया परीक्षा चल रही है, आपने तो एकदम, और बाहर आकर आप क्या कहते हैं कि सर मैंने एकदम 100% लिख के आया है, सही लिख के आया है। लेकिन आपने ये नहीं जाना कि इस परीक्षा का मतलब कीचड़ होता है और इस सीता का मतलब चीनी होता है, ये तो आप जाने नहीं। तो इसलिए शुद्धि और अशुद्धि पर भी पूरा ध्यान देना है कि हम लिखें तो शुद्ध लिखें, और मेरा राइटिंग पावर जो हो अच्छा हो, जो समय सीमा के भीतर उसके द्वारा निर्धारित किए गए समय के अंदर हम लिख करके अपने पूरे कॉपी का पुनरावलोकन कर सके। यदि ऐसा आप कर लेते हैं तो आपको मार्क्स बेहतर मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें ये
ये तो निश्चित हो जाएगा कि कोई सवाल छूटा तो नहीं है। बस हो रहा है ना, कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, अब एक चीज और, ये शुद्ध शुद्ध तो बात हो ही गई। आप लिखेंगे इसके लिए आप एक और काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे मॉडल पेपर, मॉडल सेट सब कुछ है ना भाई, है कि नहीं है? सब कुछ है। आप किसी एक मॉडल सेट को ले लीजिए, कोई सेट ले लीजिए, चाहे वो किसी विषय का हो जो आपका है। अब ऐसा नहीं कि आपका पोल साइंस है और आपने फिजिक्स का ले लिया, केमिस्ट्री का ले लिया, या आर्ट्स में ही किसी अन्य सब्जेक्ट का ले लिया। जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का कोई एक मॉडल सेट उठाइए और उसको उठा करके उसके सारे प्रश्नों को A to Z जवाब दीजिए। 1 2 3 4 5 6 क्या है, मैंने कहने का मतलब यह है कि, और साथ में घड़ी भी रखिए कि आप 3 घंटा के अंदर उन पूरे प्रश्नों को समुचित ढंग से जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इसका पूरा ख्याल रखना है आपको। यदि ऐसा आप अभ्यास कर लेते हैं तो समय सीमा के भीतर आप निश्चित रूप से सभी सवालों का जवाब आप शुद्ध शुद्ध और सही सही दे देंगे। तीसरी चीज यह, एक और चीज जान लीजिए, हमें कोई भी जवाब मैंने देना है तो की टू पॉइंट का मतलब समझते हैं कि यदि वो सवाल जो कर रहा है, वो सवाल यदि कर रहा है तो सवाल का जवाब एकदम एप्रोप्रिएट उसी से संबंधित होना चाहिए। और 50-60 शब्द में कह रहा है तो अभी नहीं कि हम कथा ठान दिए। यदि कहे कि लहना सिंह के चरित्र के बारे में लिखें और यह शॉर्ट क्वेश्चन में दे दिया कि 50 से 60 शब्दों में जवाब दें। अब लहना सिंह उस बालिका को अमृतसर के बाजार से कैसे बचाए, कैसे दोनों के बीच भावनात्मक प्रेम बढ़ी, हजारा सिंह से शादी हुई, बोधा सिंह हुआ, उसने क्या कहा, कैसे किए, और पूरा एकदम एक पेज यही लिख दिए। लड़कों की एक मानसिकता है, मैं देखता हूं, और उनके गार्जियन लोग भी कहते हैं कि बेटा पन्ना मत छोड़ी हो। ये लोग नहीं कहता है कि क्वेश्चन मत छोड़ना, बल्कि क्या नहीं छोड़ना, पन्ना मत। अगर एक ही सवाल के जवाब को मैं पूरा पन्ना लिख दूं, अगर वह 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 ही नंबर ना हमको मिलेगा, 4 नंबर मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा, वही नहीं मिलेगा जी। लेकिन अगर मैंने पूरे प्रश्न का जवाब दिया है, मेरा पन्ना 1-2 छूट ही जाता है तो क्या फर्क पड़ता है, सभी क्वेश्चन में ना हमको नंबर मिलेंगे, मार्क्स आएंगे, बस ही नहीं है। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि पूरे पन्ना को भर देना है, जरूरी यह है कि कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। और की टू पॉइंट का जवाब यदि वो 50 से 60 शब्द में कहता है, 70 शब्द हो जाए, 80 शब्द हो जाए, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि पूरा पेज ही लिख दिए उसको। और आप ज्यादा से ज्यादा लघुत्तरीय, अब तो और बेहतर कर दिया है, 5 सवाल का जवाब यदि देना है तो 10 सवाल दे रहा है, यदि 3 सवाल का है जवाब देना तो 6 सवाल दे रहा है। सीखे सब चीज, ये सारी चीज सीखे। यदि इन सारे पहलुओं को आप आत्मसात कर लेते हैं और यदि समझते हैं कि हमारे गुरुजी ने अच्छा मार्क्स गेन करने के लिए, अचीव करने के लिए ये सारे मंत्र जो दिए हैं,